हेलो ऑल, वेलकम टू इंटेल एक्सिस। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ये चार्ट देख सकते हो, वैसे ये कौन सा चार्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। इसकी मार्किंग करेंगे। वैसे आप वीडियो को पॉज़ करो और कोशिश करो कि आप है ना इसकी मार्किंग खुद भी करो। ऐसा करने का पर्पज़ क्या है? ऐसा करने का पर्पज़ है कि आप जब खुद से ये चीज़ें सोचते हो कि यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट होगा, यहाँ पर ये एंड पॉइंट होगा, यहाँ पर ये रूल फ़ेल हो रहा है, यहाँ पर ये रूल लगेगा, ये पैटर्न हो सकता है, ये पैटर्न नहीं हो सकता क्योंकि ये रूल ब्रेक हो रहा है। जब इस प्रोसेस से गुज़रते हो तो ये आपका लर्निंग फ़ेज़ है ना थोड़ा-सा और ज़्यादा फ़ास्ट हो जाता है। मैं अगर यहाँ पे मार्किंग कर दूँगा, वो मार्किंग आपके किसी काम में नहीं आने वाली है, ठीक है? वो मेरी सोच है और मेरी स्टडी है, मेरी मेहनत है। ये आपको कहीं से कहीं तक कोई हेल्प नहीं करेगा। आपको हेल्प तभी होगी जब आप खुद से सोचना स्टार्ट करते हो, जब आप इस स्ट्रगलिंग फेज़ से खुद से गुज़रते हो कि यार यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर कौन-सा रूल ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे कौन-सा पैटर्न आना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 इतना आसान नहीं होता है टू मास्टर इट। इट में आपको इसमें ना आपको खुद को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं स छोटे-छोटे रूल्स होते हैं वो मैं क्लास में समझाता भी हूँ और बहुत सारी चीज़ें हेल्प भी करता हूँ। मगर एट द एंड आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करो, उतना आप इसको मास्टर करोगे, ठीक है? बेसिक-बेसिक रूल्स है, आप उसको अप्लाई करते चलो, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसिक रूल को ही अप्लाई करना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपना ना इंट्यूटिव डिसीज़न लेने लग जाते हैं कि मुझे लगता है कि नहीं ये फ्लैट जैसा दिख रहा है तो ये फ्लैट होगा, मुझे लगता है कि नहीं ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है तो ट्रायंगल होगा। यहाँ पर है ना बहुत सारी मार्किंग गलत हो जाती है। आपको क्या लगता है इसकी वैल्यू 2 कौड़ी की है। आपको क्या लगता है इसको आपको ध्यान नहीं देना है। वहाँ पर रूल कौन-सा लग रहा है इस पर ध्यान दो, ठीक है? अगर आप उस रूल पर ध्यान दोगे कि यार ये पैटर्न है, इस पैटर्न के क्या रूल को फ़ॉलो कर रहा है? अगर कर रहा है तो हाँ, वो पैटर्न है। अगर वो एक भी रूल ब्रेक कर रहा है इसका मतलब वो पैटर्न नहीं है। आपको क्या लग रहा है इस पर मत जाओ। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या फ़ील हो रहा है कि ये इस तरह से लग रहा है, उस तरह से लग रहा है। जब आप इस तरह से चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते हो ना, तो एक गंदी हैबिट बना लेते हो। फिर आप आपका हर डिसीज़न, आपका हर पैटर्न है ना इंट्यूटिव होने लगता है और वहीं से सारी चीज़ें गड़बड़ होती है। आपको लगने लगता है कि नहीं अब यहाँ से नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपने वहाँ पे रूल नहीं लगाया, बस आपकी फीलिंग है, आपकी गट फीलिंग है वो। और वो गट फीलिंग पे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कई बार आप मल्टीपल केसेस बना लेते हो कि नहीं मुझे लगता है ऐसा होगा। फिर कई बार क्या होता है ना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप एक से ज़्यादा 2 केसेस बना सकते हो। 2 से कभी-कभी 3 बना लेते हो, 4 बना लेते हो। मल्टीपल केसेस नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो जाता है 3 केसेस में। वो भी डिपेंड करता है कि पैटर्न का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे-जैसे पैटर्न की फॉर्मिंग यानी कि 1 लेग बन गई, 2 लेग बन गई ना, तो वहाँ से नंबर ऑफ केसेस आपके कम हो जाते हैं। तो यानी कि पैटर्न का स्टार्ट पॉइंट है, तो हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो में आपके पास 3 केसेस हो, केस 1, केस 2, केस 3। मगर जैसे-जैसे नंबर ऑफ लेग्स बढ़ती जा रही है, आपके केसेस भी कम होते चले चले जाते हैं। यानी कि जैसे-जैसे मार्केट अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को आगे बढ़ाता है, यानी कि आगे फॉर्मिंग करता है, वेव्स की फॉर्मिंग करता है ना, लेग बनाते जाता है, वैसे-वैसे आपके नंबर ऑफ केसेस रिड्यूस होना चालू हो जाते हैं। मगर कुछ लोगों के नंबर ऑफ केसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। आपको अपनी गट फीलिंग पर मार्किंग नहीं करनी है। आपको प्योरली प्योरली जो रूल्स हैं उसको फ़ॉलो करना है। जब आप सिंपली एक इसको कहते हैं कि कहते हैं ना एक डिसिप्लिन के साथ में सेट ऑफ रूल को फ़ॉलो करते हो, तो फिर आपके जो है ना मुझे लगता है वाले वर्ड है ना ख़त्म हो जाते हैं। कि मुझे लगता है नहीं, यहाँ पे रूल क्या लग रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप मुझे लगता है वर्ड कब यूज़ करोगे जब एक से ज़्यादा केसेस हों, कि नहीं मुझे इस केस में से ये केस ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मैं कई बार मैं भी यूज़ करता हूँ ये वर्ड का इस्तेमाल कि मुझे लगता है ये वाला केस है। तो मैं कब यूज़ कर रहा हूँ जब मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है बजाय उस वाले केस के। यानी कि यहाँ पे फ्लैट है, दिख रहा है फ्लैट है बट मैं कह रहा हूँ कि नहीं वो फ्लैट नहीं बनेगा, वो ट्रायंगल बनेगा। उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सिर्फ़ 2 लेग या 3 लेग बनी है और उस 3 लेग का स्ट्रक्चर या 2 लेग का स्ट्रक्चर देख के समझ में आने लगता है कि नहीं ये फ्लैट नहीं है ट्रायंगल में जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं वो फ्लैट का ही प्रॉपर्टी को फ़ॉलो कर रहा है, बट आप क्या होता है ना कि आपको उसके पुराना पैटर्न देख के समझ में आ जाता है कि नहीं ये फ्लैट नहीं बनाएगा, ये ट्रायंगल बनाएगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है कि आपको सिर्फ़ सारा खेल है प्रोबेबिलिटी का। जब मल्टीपल केसेस भी बन रहे हैं, यानी कि केस 1, केस 2, केस 3 तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है? जब आप वहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला चीज़ें पुट अप करना चालू कर देते हो ना, तो इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ना चालू हो जाती है। जैसे आपने कई बार मेरी फोरकास्टिंग में देखा होगा, जब मैं बोलता हूँ कि यार इसके होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। 10% ऐसा है कि
हम यहाँ पे फेल हो सकते हैं और फेल कहाँ पे होंगे उसके लिए भी मैं एक रेड लाइन बना लेता हूँ। यानी कि कभी भी मैं बायस होके मार्किंग नहीं कर रहा होता हूँ। तो आपको इस चीज़ का है ना बहुत ध्यान रखना है कि भई कभी भी बायस होके मार्किंग नहीं कर रहा। आपको लग रहा है उस पे नहीं, आपने रूल अप्लाई किया, ठीक है। और आपने रूल अप्लाई किया और वो दिख रहा है कि ये तो फ्लैट है, ठीक है। अब वो फ्लैट ना हो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसके हिसाब से आप वहाँ पर रेड लाइन बना लो। तो वो क्या होगा आपको बायस होने से बचा लेगा। नहीं तो क्या होगा कि जब आपको लग रहा है फ्लैट है उसके बाद में आप वहाँ पर केस बनाओगे कि यहाँ से नीचे आना चाहिए और वो नीचे आने की जगह वो एक्सटेंड हुए जा रहा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको एक तो रेड लाइन बनाना सीखना होगा ताकि आप अपनी मार्किंग पे बायस ना हो जाओ। कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखो हमें बायस होके मार्किंग नहीं करनी है और ख़ासकर जब आप अपना ट्रेडिंग डिसीज़न ले रहे होते हैं ना, वहाँ तो बिल्कुल भी आपको बायस नहीं होना है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक रेड लाइन बना के काम करना होता है कि ये रेड लाइन है, अगर ये करती है तो ये पैटर्न और एक्सटेंड हो जाएगा या ये पैटर्न है जो फेल हो जाएगा। इस तरह का आपको डिसीज़न लेना होगा, मगर वो रेड लाइन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो मैं क्लास में सिखाता भी हूँ कि ये रेड लाइन कहाँ पे बनेगी, किस पैटर्न के हिसाब से कहाँ पर एक रेड लाइन आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम इस चार्ट को अगर हम देखें, तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज़ करो और खुद भी कोशिश करो कि इसमें कहाँ पर स्टार्ट पॉइंट आ रहा है, कहाँ पर एंड पॉइंट आ रहा है, ठीक है? अ, अभी आपको आपको लगता है उसको मार्किंग करके रख लो, ठीक है? ये चीज़ है, ठीक है? जब आप वापस वीडियो को प्ले करोगे, तब अभी एक बार और मैं बताऊँगा कि आपके मार्किंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी और कहाँ पर एंड होनी चाहिए थी, ठीक है? पहले मैं सिर्फ़ डॉटेड बनाऊँगा, डॉट्स बनाऊँगा, वो डॉट से हम सिर्फ़ पैटर्न का स्टार्ट और एंड पॉइंट मार्क करेंगे। कौन-सा पैटर्न है ये अभी नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले डॉट्स बनाते हैं, तो मैं सिर्फ़ एक डॉट 1 सेकंड में तो सबसे पहले मैं डॉट बना रहा हूँ, ठीक है? तो डॉट ले रहे हैं हम, ये ले लेते हैं। एक डॉट हमारा यहाँ आएगा क्योंकि ये स्टार्ट है, ठीक है? इसको फिर एक डॉट आएगा हमारा ये क्योंकि एक पैटर्न का एंड हो रहा है, ठीक है? फिर एक डॉट आएगा हमारा ये क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न एंड हो रहा है। फिर एक डॉट आएगा हमारा ये क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न एंड हो रहा है और अभी ये कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है? तो ये डॉट अभी कहीं नहीं आएगा। कि अभी ये कंटिन्यूअस चल रहा है। यहाँ पर चूँकि अंडर अंडर प्रोसेस चल रहा है ना, तो यहाँ पर हम केसेस लगा सकते हैं कि यार एक केस ये बनता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज ये होगी, तो उसके बाद में केस 2 बनेगा। तो यहाँ पे 2 केसेस होंगे, तो दोनों केसेस में हम देख लेंगे कि क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके हिसाब से फिर हम हमारा डिसीज़न ले लेंगे, अच्छा ये पैटर्न बन रहा है, तो इसके पोस्ट पैटर्न बिहेवियर ऐसा-ऐसा होना चाहिए और ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ये बनाएगा, ठीक है? तो वो भी देखेंगे। तो अब आप वीडियो को पॉज़ करो, जो मैंने डॉटेड लाइन डॉट्स बनाए ना यहाँ पर, ये सारे डॉटेड डॉट्स के हिसाब से आप एक बार के लिए सोचो कि ये कौन-सा पैटर्न है ना? मतलब ये कौन-सा पैटर्न है, फिर ये कौन-सा पैटर्न है, ये कौन-सा पैटर्न है। तो आपको रूल अप्लाई करके सोचो एक बार ज़रा कि अब यहाँ पर क्या-क्या पैटर्न बन रहे होंगे और क्या इनमें से कोई सा भी एक रूल भी ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द न्यू वे इस स्ट्रक्चर, इस पोस्ट पैटर्न बिहेवियर, ये सारी चीज़ें समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो वीडियो को पॉज़ करो और मार्क करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो मैं अपनी तरफ से अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरी तरफ से देखो ये एक एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है। आप एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के सारे रूल लगाओ इसमें। क्या स्पैनिश ट्रायंगल का कोई भी रूल ब्रेक हो रहा है? तो मैं कहूँगा नहीं हो रहा है। मैंने अप्लाई करके देखा है इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक भी एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का रूल ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है? मैं प्रॉपर्टी पे ध्यान देता हूँ। बाकी स्ट्रक्चर वैसा है या नहीं मैं उस पे फ़ोकस ज़्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है? ये हमारा पूरा एक्स वेव है। अब या तो ये एक्स वेव होगा या ये एक्स वेव होगा। इसके बाद में ये एक्स-वे होगा, जो कि ये होगा नहीं, तो ये एक्स-वेव हमारा होगा, ठीक है? क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो ये एक्स-वेव नहीं हो सकता है, इसका मतलब यही एक्स-वेव हमारा बनेगा, तो ये एक्स-वेव बनेगा, ठीक है? तो ये एक्स-वेव क्या है हमारा? हमारा यहाँ पर ये जो एक्स-वेव है, वो सिंपल सा एक फ्लैट पैटर्न है। ये हुआ हमारा ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी। इसका मैं साइज़ हेडिंग कह के डिग्री चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? इसकी डिग्री को चेंज कर लें अपन। की डिग्री को बड़ा कर देते हैं। ये मेन स्ट्रक्चर में आ गया तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है? ये एक्स वेव है। अब इस एक्स वेव में ये तो ट्रायंगुलर पैटर्न है, यानी कि यहाँ पर ये ट्रायंगुलर पैटर्न है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा ए, बी, सी, डी और ये। इसको हम इसकी डिग्री को छोटा कर देते हैं। हम इसको माइनर रख लेते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न हुआ। यहाँ पे हमारी बीटी ट्रेल लाइन आएगी इस तरह से, ठीक है? फिर यहाँ पर ये टर्मिनल बना रहा है जो कि 3-3 का स्ट्रक्चर है।
तो टर्मिनल के मैं डायरेक्टली 1 टू 3 यूज़ कर रहा हूँ। ये फ्लैट पैटर्न है, ये ए-बी-सी फ्लैट पैटर्न में ये फ्लैट पैटर्न है, इसमें स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बट वो सी जो है अपने आप में फेल्योर है, यानी कि ये फ्लैट विथ सी फेल्योर है, ठीक है? ये 3 का स्ट्रक्चर है, जो कि 3 है, ये 4 और ये 5, ठीक है? तो ये हमारा एक्सवे हो गया इस तरह से। ये तो यहाँ पे ऐसा कर ठीक है? तो ये एक्सवे हुआ। यहाँ पे हम 2-4 ट्राई लाइन बना सकते हैं, ये इस तरह से आएगा 2-4 ट्राई लाइन, ठीक है? अब आप ये कह सकते हो कि क्या ये टच हो रहा है? जब आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी पार्ट वेव 3 का यहाँ पर टच नहीं हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड इट कि हाँ, देयर इज़ नो पॉइंट टच, ना 2-4 ट्राई लाइन को कोई पॉइंट टच नहीं हो रहा। कोई रूल हमारा यहाँ पर वैसे भी ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ पर हम एक और लाइन बनाएँगे जिसको हम बोलते हैं 0 बी ट्रेड लाइन, ये इस तरह से बनेगी हमारी। ये इसको मैं थोड़ा-सा ऐसा कर लेता हूँ ताकि मार्किंग ये टर्मिनल पैटर्न है, पोस्ट पैटर्न बिहेवियर की बात करें तो उसको भी फ़ॉलो कर रहा है। तो अब ये हुआ हमारा ए वेव, ठीक है? अब मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा ब्रैकेट में लिखूँगा क्योंकि मेन स्ट्रक्चर हमारा वही है, तो मैं ब्रैकेट में लेता हूँ। ये हुआ हमारा ए वेव का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर लेंगे हम। ये डायमेट्रिक पैटर्न है, ठीक है? मैं रूल नहीं लगाऊँगा बट मैं आपको हिंट दे दूँगा कि जब आप ये इन लेग को देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सच में आपको पता है कि डायमेट्रिक का रूल क्या होता है, किस तरह से होता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ये हुआ हमारा बी, ये हुआ हमारा वेव सी, ये हुआ हमारा वेव डी, ये ई, ये एफ और ये जी, ठीक है? अभी मैं चेंज करता हूँ। वेव जी अपने आप में एक्सपांडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, तो ये हुआ हमारा वेव जी। यहाँ से चलते हैं। तो ये हुआ बी, ठीक है? ये हुआ सी, ये हुआ डी। कुछ लोगों को लग सकता है कि ए-बी-सी-डी-ई जो है ट्रायंगल पैटर्न है, नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रायंगुलर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है वो ब्रेक हो चुका है। ओके सॉरी, ये आएगा डी, मैंने गलत किया। और ये आएगा हमारा, ये इस तरह से रहेगा और ये आएगा एफ। तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ों में सिमिलैरिटी मिलेगी। आपको ए और ई को देखोगे तो सिमिलर मिलेगा। फिर आप ना बी और एफ को देखोगे तो सिमिलर मिलेगा। फिर सी और जी को देखोगे तो आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, ठीक है? ये अप्लाई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा, ठीक है? यानी कि ए, ई, बी, एफ और सी और जी, ठीक है? इनको आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? तो ये डायमेट्रिक पैटर्न हुआ हमारा। फिर इसके बाद में ये पैटर्न जो है स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, दोनों केसेस में पोस्ट पैटर्न बिहेवियर पे सारी चीज़ें डिसाइड होगी। जैसे पहला इसका मार्किंग जो आएगा वो आएगा हमारा कॉन्ट्रैक्टिव ट्रायंगुलर पैटर्न का, ठीक है? क्योंकि अभी ये कॉन्ट्रैक्टिव ट्रायंगुलर पैटर्न के हिसाब से चल भी रहा है। ये हमारा इस तरह से रहेगा, ठीक है? इसका पोस्ट पैटर्न का बिहेवियर कैसा आना चाहिए? हालाँकि ये क्या रहेगा, ये हमारा अगेन इज़ गोइंग टू बी द एक्सियो, राइट? तो ये हमारा एक्सियो रहेगा और इसके बाद में हमें वापस फॉल मिलना चाहिए, यानी कि एक तरह का वापस करेक्शन। जैसे ये एक वेव था जो कि एक फ्लैट पैटर्न था, एक करेक्शन आया और ये एक वापस से करेक्शन है। तो ये एक्स वेव ही है, ठीक है? अब ये एक्स वेव है तो यहाँ पर एक ट्रे लाइन बनेगा, बीटी ट्रे लाइन, जो कि इस तरह से होगा। डोंट वरी, यहाँ पे कुछ भी इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा हो, का ध्यान रखना। कोई लाइन टच नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये है। तो अभी तक चूँकि अभी ये बन रहा है, तो अभी तक तो ये इंटैक्ट है, कोई रूल ब्रेक नहीं हो रहा है। केस नंबर 2 आता है कि यहाँ पर ये ए, बी, सी, डी, ई आए, ठीक है? ये ई यहाँ पर आ जाए और फिर ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है? यानी कि इस लाइन को ब्रेक ही ना करे और यहीं पर टाइम पास करते हुए ये ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। तो उसमें होगा ये टोटल बी रहेगा जो कि अपने आप में कॉन्ट्रैक्टिव ट्रायंगल बनाएगा और फिर ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो डिसाइड होगी कि क्या इस लाइन को टच करता है, नहीं करता है, तो उससे डिसाइड होगी, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि मैं किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दूँगा हाल-फिलहाल में, तो मैं इस वाले केस को, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्टिव ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसको मैं ज़्यादा वैल्यू दूँगा क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली जो जैसे कि दिख रहा है प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, तो उसके हिसाब से हाँ, लग रहा है कि ये एक काइंड ऑफ हमारा कॉन्ट्रैक्टिव ट्रायंगुलर पैटर्न है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि ये अ, एक कॉन्ट्रैक्टिव ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पर बना सकता है। ये टोटल ए, ये टोटल कॉन्ट्रैक्टिव ट्रायंगुलर पैटर्न बी बनेगा और फिर ये सी के लिए ऊपर चलेगा। तो ये इस तरह से काम कर सकता है, बट मुझे लगता है ऐसा नहीं करेगा। उसका कारण ये है, इस चीज़ को मैं हायर प्रोबेबिलिटी क्यों रख रहा हूँ? बिकॉज़ इट्स अ एक्स वेव।
तो ये एक्स वेव है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अब ये जैसे ये खत्म होगी तो आपको यहाँ पे ये फॉल देखने को मिलेगा जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन होगी। ये साइडवेज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा नो फॉल ना दे। तो पहला फॉल हो सकता है बड़ा हो, फिर उसके बाद में रनिंग करेक्शन करना स्टार्ट कर सकता है क्योंकि ये जो डाउन साइड के करेक्शंस हैं, इसको ये रनिंग में लेके कर रहा है। अगर आप नोटिस करो ये सारे डाउन साइड के करेक्शंस हैं, बट उसको ये कैसे कर रहा है रनिंग में कर रहा है। तो एक बिहेवियर हमें यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि अगर डाउन साइड के करेक्शन को रनिंग में कर रहा है, तो यहाँ पे जो भी करेक्शन बनेगी, उसके भी रनिंग में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ी-सी ज़्यादा है। तो एक फॉल ज़रूर आ सकता है और बाकी की करेक्शन को रनिंग में करें। फिर जब भी ये करेक्शन ख़त्म करेगा जो कि मुझे लगता है कि ये जब भी करेक्शन होगी ये आखिरी करेक्शन होगी, फिर इसके बाद में हमें एक और अपसाइड देखने को यहाँ पर मिलेगा। मगर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आफ्टर नो एंड ऑफ दिस एक्सपो हमें यहाँ पर एक काफ़ी लॉन्ग करेक्शन देखने को मिलेगी जिसका पहला फॉल हो सकता है बड़ा हो और उसके बाद में रनिंग में चीज़ें जाएँ, ठीक है? मगर वो टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन हो सकती है। जैसे कि ये करेक्शन थी वैसे एक टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन एक और यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने स्किप की हैं क्योंकि मैं हर पैटर्न का यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं बता सकता हूँ, आपको खुद को भी करना होगा। आप खुद सोचो इस चीज़ के बारे में कि कौन-सा पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये सर ये रूल ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ये पैटर्न नहीं आना चाहिए, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है? तो चलो ऑल द बेस्ट एंड